सभी भक्तों के लिए आज रविवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको यह पता है कि आज का दिन भगवान भास्कर के लिए, भगवान सूर्य के लिए। सूर्य वह देवता हैं जो बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के भी गुरु हैं। मैं आप सभी भक्तों को निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को बोलिए कि नित्य भगवान सूर्य को अर्घ दें। भगवान सूर्य को अर्घ देने से मेधा, प्रज्ञा और स्मृति, ये तीनों शक्ति की जागृति होती है। लोग प्रभावशाली बनते हैं भगवान सूर्य की आराधना करने से। हमारे देश में पूज्य महाराज श्री जी स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी भगवान भास्कर के बहुत बड़े पुजारी थे। 1008 बार प्रणाम करने के तत्पश्चात ही वह जल पिया करते थे। जब जब आज उनकी कोई जयंती मनाई जाती है तो भगवान सूर्य के बारे में बोला जाता है। भगवान सूर्य के 12 नाम लेने से नित्य उनका आह्वान कीजिए। उनके 12 नाम इस प्रकार से हैं: ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, आदित्याय नमः, महातेजाय नमः, प्रवशे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः। और भी मैं सभी भक्तों को ये निवेदन करना चाहूँगा, जो भगवान सूर्य के पुजारी हैं उनके घर में अक्षय भंडार भरे रहते हैं, कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। एक कथा आती है महाभारत में, जिस समय पांडुनंदन धर्मराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार चुके थे, उनको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। जब वह हस्तिनापुर से निकले तो नगर के बाहर एक जगह बैठ करके वह रो रहे थे। चारों भाइयों ने पूछा, भैया आप क्यों रो रहे हैं? प्राणों की आहुति डाल करके भी आपकी सेवा होगी तो हम करेंगे, आप बोलिए तो सही। तब धर्मराज युधिष्ठिर की आंख में आंसू आ गए और अपने अनुजों को कहा कि आज मुझसे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ छूटा है। मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ, मैं दुखी इस बात से हूँ कि मैं नित्य 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था और आज वह मेरा संकल्प खंडित हो रहा है। मुझे इस बात की बड़ी वेदना है, चिंता है। इसी क्षण में वहाँ पर भगवान वेद व्यास प्रकट हो गए और भगवान व्यास ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो। ऐसे भगवान भास्कर हैं जिनका आवाहन वंदन करने से भंडार अक्षय भरे हुए रहते हैं। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य का आह्वान किया। भगवान सूर्य प्रकट हुए और भगवान सूर्य देवता ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया और ये कहकर कि जब तक तुम्हारे घर की स्त्री भोजन नहीं करेगी तब तक इस अक्षय पात्र का अन्न कभी समाप्त नहीं हो सकता। और उस अक्षय पात्र के द्वारा वनवास की यात्रा में भी धर्मराज युधिष्ठिर नित्य 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उनकी कुटिया से कभी कोई खाली हाथों नहीं जाता, कोई भूखा प्यासा नहीं जाता। ये उस अक्षय पात्र की महिमा थी। ये अक्षय पात्र भगवान सूर्य ने दिया। भगवान सूर्य इतने बड़े प्रभावशाली हैं, इसलिए तो माता अंजनी ने कहा, हनुमान यदि तुम्हें सर्वोच्चता प्राप्त करनी है तो पहले कोई गुरु धारण कीजिए। हनुमान जी ने पूछा, माँ मैं किससे शिक्षा लूँ? तब माता अंजनी ने कहा, बेटा तुम भगवान भास्कर सूर्य के पास जाइए और वही तुमको ज्ञान संदेश देंगे। तब श्री हनुमंत लाल जी सूर्य भगवान के पास में पहुँचे हैं और परिक्रमा की है, प्रदक्षिणा की है और कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए, मैं आपसे कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान सूर्य देवता ने कहा, मेरी गति अनवरत है, मैं कहीं रुकने वाला नहीं हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, गुरु ऐसा ही तो चाहिए जो रुके नहीं, गंगा की तरह, नदियों की तरह वह बह रहा हो। मैं आपकी तरफ मुख करके पीठ पीछे करता हुआ और मैं आपके उस ज्ञान स्रोत का भागीदार बनूं, यह कृपा कीजिए। भगवान सूर्य का रथ चलता रहा। हनुमंत लाल जी ने जब उस ज्ञान को प्राप्त किया है और वो इतना अद्भुत ज्ञान था, हमें और आप सबको समझ लेना चाहिए कि सूर्य भगवान का जो देव ज्ञान है वो अंजनी के पुत्र को हनुमान बनाने वाला है। आप भी अपने पुत्रों को बोलिए, भगवान सूर्य को नित्य अर्घ दें, उनको वंदन करें, उनको प्रणाम करें, 12 नामों से उनकी प्रार्थना करें। भगवान सूर्य देवता बुद्धि के देवता हैं, चंद्रमा मन के देवता हैं। चंद्रमा मनसो जातक चचो सूर्यो अजायत है। सूर्य बुद्धि के देवता हैं। जो लोग नित्य भगवान सूर्य को वंदन प्रणाम करते हैं, ऐसे लोग क्रोध को अपने काबू में कर लेते हैं। आज 17 नवंबर रविवार 2019 को यूट्यूब चैनल तुलसी तपोवन के माध्यम से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना। आप सबके लिए आज का दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।